आज फिर से हम सर के साथ जुड़े हैं सेशन में। वही कनेक्टिविटी लेते हुए माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और सबका वास हम सब के भीतर कुलकर्णी सर के साथ आज फिर हम सब एक साथ एकजुट होकर जुड़े हैं मास्टर्स। सर का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आइए सर, अपने शब्दों से हमें ज्ञान साझा कराइए और ध्यान के माध्यम से हमें आगे लेकर जाइए। थैंक यू सो मच सर कि आप इस तरीके से हमें हम लोगों को आपने इतनी एनर्जी दी इन गुप्त नवरात्रों में। माँ के हम सभी टीम सारे मास्टर्स मिलकर आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप आइए और अपने ज्ञान को साझा कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। थैंक यू सर। आपके बहुत ही मीठे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप इस लायक हैं तभी हम बोल पाते हैं, कुछ नहीं तो कोई कुछ नहीं बोल पाता। और वो पत्री सर ने कहा है ना सर, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और जी कोरोना हाँ। हमारी माता और जूम हमारे पिता। तो आप पिता यस। के रूप में आए हैं सर। वेलकम सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू माधवी जी, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। आइए तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करके, महाअवतार बाबा जी, महादेवी सरस्वती, महादेवी महालक्ष्मी जी और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, सभी देवी देवताएं, सारे ऋषि महर्षि और सभी एस्ट्रल मास्टर्स, आप सबको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। मास्टर्स, हमने कल तक इसी चक्र के बारे में जो ज्ञान लिया वो तो आपको याद होगा। बहुत ही सुंदर और अलग अलग ज्ञान हमें दे रही है माता महालक्ष्मी जी, जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं है मित्रों। पत्री जी ने भी जब हमें ध्यान में लाया था, और हमेशा पत्री जी यही कहते थे कि आप एक मिनट भी व्यर्थ न गवाइए, ध्यान कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। और उसी अनुसार हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, ये नया नया ज्ञान हमें मिल रहा है। लेकिन इसे ध्यान से सुनिए, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए माता लक्ष्मी जी ने और माता सरस्वती जी ने इस किताब के पहले ही हम सबको, सभी मानवों को बताया है कि वे इस समय आई है पृथ्वी पर ज्ञान देने के लिए और सभी मानवों को उनके दुखों से और कर्मों से मुक्त करने के लिए। और इसीलिए ये अलग अलग तरीके का ज्ञान चक्रों का, कैसे कर्मों को निकालना, सब हमें दे रही है। तो आज हम देखते हैं, करुणेश जी सवाल कर रहे हैं माता जी को प्रथम चक्र के विषय में। वो पूछ रहे हैं, हमारा प्रथम चक्र क्यों प्रतिक्रिया देता है तुरंत ही अगर हम गहराई से जुड़े हैं हमारी माता से? हमारा प्रथम चक्र क्यों प्रतिक्रिया देता है तुरंत ही अगर हम गहराई से जुड़े हैं हमारी माता से? तो माता जी, माता दर्शाती क्या है? व्हाट दी मदर रिप्रेजेंट्स? अन्न, सुरक्षा तथा रहने के लिए घर। ये अगर हम बच्चों के दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आएगा
कि बच्चों के लिए ये सब कुछ ही प्रथम चक्र से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है तो अन्न के लिए, सुरक्षा के लिए उसकी धारणा कहाँ से शुरू होती है? माता के गर्भ में ही। तथा पहली बात, उस नए बच्चे को क्या चाहिए जन्म होते ही? माता का दूध। माता का प्रेम जो होता है बच्चे के लिए, वह एक नींव होती है उसके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। माता बड़ी गहराई से जुड़ी होती है बच्चे के साथ, जो प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र, और अगर वह बड़ी है आध्यात्मिक रीत्या, यानी माता का स्वयं का जो है बचपन और आगे उसकी ग्रोथ आध्यात्मिक रीत्या हुई है, तो फिर तो उस बच्चे के ऊपरी चक्रों से भी माता के वो जुड़ जाता है। सिर्फ प्रथम चक्र से ही नहीं, माता के ऊपरी चक्रों के साथ भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का संबंध अपनी माता के दुख दर्द के साथ है, तो वह बच्चा पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बोझ बनकर चलता है। सीता और बुद्ध दोनों को ही बहुत ही प्रेम करने वाली माताएं मिली। देखिए, हमने इसके पहले कल क्या देखा कि हमारा प्रथम चक्र जो है उसके अंदर ये सारे है और वो हमारी माता से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अपनी माता से दूर जाते हैं तो हमारे प्रथम चक्र का रंग जो नैसर्गिक रीत्या लाल होता है वो बदल जाता है। ठीक है, और क्यों ऐसे होता है उसका उत्तर अब हमें मिला है। क्यों? जिस माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसके प्रथम चक्र से हम बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं, भले ही हम बड़े हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा 6-7 साल तक जब का होता है तब तक माता से अच्छी तरह से जुड़ा रहता है। लेकिन आज जो हमें बताया माता जी ने कि जैसे आप आपके माता से दूर जाने लगते हो तो आपके प्रथम चक्र का रंग बदलते रहता है। और उसका कारण यह है कि आप उसी माता के गर्भ से आते हो, तो कैसे आपका संबंध टूटेगा? टूट ही नहीं सकता। तो जिस बच्चे का संबंध ही अपनी माता के दुख दर्द से होता है, तो वो भी बच्चा वही सहता है, पृथ्वी पर बोझ बन के घूमता है। अगर उसकी माता आध्यात्मिक है तो वह बच्चा भी माता के ऊपरी चक्रों के साथ भी जुड़ जाता है, सिर्फ प्रथम चक्र के साथ ही नहीं, है ना। यानी माता का जो आध्यात्मिक अभ्यास है उसका फायदा बच्चे को भी मिलता है। इसीलिए गर्भावस्था में माता को बताया जाता है खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि इतने सारे उसका जुड़ाव रहता है आगे तक माता के साथ में प्रथम चक्र से। तो आगे देखिए करुणेश जी क्या कहते हैं। आपने अपने आप को कैसे बचाया दूसरों से जो आपके आसपास थे और चाहते थे आपके नैतिक गुणों को चुराना? ये करुणेश जी सवाल कर रहे हैं। जब माता लक्ष्मी जी ने सीता का जन्म लिया तो माता जी उसका उत्तर देती, मेरी रक्षा उस समय किसने की पता है? पवित्र चिन्हों ने, यानी सिंबल्स और अलग अलग ऊर्जाओं ने, और इसीलिए मेरे नैतिक गुणों को कोई भी चुरा नहीं सका। कई बार दूसरों को मैं एक बांझ दिखती थी, इसी समय वो मुझे देखते थे तो मैं एक छोटा बच्चा दिखती थी, एक युवा स्त्री नहीं दिखती थी। देवदूतों ने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, कई बार तो किसी को मैं दिखाई ही नहीं देती। तो देखा, उनका प्रथम चक्र पूरी तरह खुला रहने के वजह से और पृथ्वी माता के साथ जुड़ा रहने की वजह से कितनी बातों का फायदा मिला माता सीता को।
यानी अभी जो बताया उन्होंने कि अगर वह माता आध्यात्मिक है तो उसके ऊपरी चक्रों के साथ भी वो बच्चा जुड़ जाता है। अब देखिए, माता सीता किसकी बच्ची थी? पृथ्वी माता की, और उसका प्रथम चक्र भी खुला था। और ऐसे ही हमारे निचले चक्र पृथ्वी माता से जुड़े रहते हैं, और स्वयं पृथ्वी माता है देवी, तो उनके ऊपरी चक्रों के साथ भी ये जुड़ गई थी। इसलिए ये सारे उनको आध्यात्मिकता के जो फायदे थे वो मिले। करुणेश जी कहते हैं, आहा, यानी जो भी आपके नैतिक गुणों को चुराना चाहते थे उन्हें आप दिखाई ही नहीं देती थी देवदूतों की मदद से। माता जी कहते हैं, बिल्कुल सही। उन्हें ऐसे लगता था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। करुणेश जी कहते हैं, आपको जानना चाहिए कि मुझे यह संवाद आपके साथ बड़े अच्छे लगते हैं। माता जी कहते हैं, हाँ मैं जानती हूँ। काय ते दूध गरम करायचं आहे का? मी झालं मग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। करुणेश जी पूछते हैं, मैं आजकल अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही नसीबवान समझूंगी। सॉरी, अपने आप को बहुत ही नसीबवान समझूंगा कि मैं किसी भी तकलीफ से जूझ नहीं रहा जो मेरे आरोग्य या मेरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हो। मैं कृतज्ञता महसूस करता हूं आपके प्रति कि मैं यह संवाद कर पाता हूं आपके साथ। इतने खुश है करुणेश जी। माता जी कहती, हाँ, क्योंकि आप क्यों खुश है? अब देखिए माता जी का रीजन कितना बढ़िया है। क्या कहते? क्योंकि आपका प्रथम चक्र महसूस करता है कि वह संतुलित है तथा खुला है। यह इसके पहले कभी नहीं था, अभी खुला है, इसके पहले खुला नहीं था। करुणेश जी कहते, हाँ मैं जानता हूं। कुछ समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं बहुत गहरे संघर्ष में था। मेरा आरोग्य बहुत ही खराब था। मेरे व्यवसाय के में भी बहुत तकलीफ थी। मेरे 20वें साल में से लेकर 30वें साल तक का समय बहुत ही दुखदायक, दर्दनाक था। माता जी तुरंत पूछती है हंसकर, और आपसी संबंध? करुणेश जी कहते, हाँ आपसी संबंध भी। क्योंकि उस समय करुणेश जी का उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया, इसलिए उन्होंने हंस करके आपसे आपसी संबंध भी खराब हो गए थे। माता जी कहती है, आपने जैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया तो सभी बातें संतुलित हो गई अपने आप। यानी जो खुशी जता रहे हैं करुणेश जी, उसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि पहली तो बात, आपका प्रथम चक्र खुल गया है। लेकिन वो क्यों खुल गया है? क्योंकि आपने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है मुझे, यानी माता लक्ष्मी जी को। इसलिए सभी बातें संतुलित हो गई अपने आप। कैसे संतुलित हो गई? उसका उदाहरण देते हैं। दो चुंबक होते हैं ना ऐसे स्ट्रेट वाले, तो दो चुंबक अगर ऐसे नजदीक आ गए तो क्या होता है? वो अपने आप विरुद्ध पोल को ढूंढ लेते हैं, ऐसे घूम जाते हैं और विरुद्ध पोल अपने पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना? उसका उदाहरण उसने दिया। और इसी तरह चक्रों का भी तरीका यही है। चक्र भी अपने आप फिर खुल जाते हैं। आपने जो समर्पण किया था उसके कारण जो पवित्र जगह तैयार हुई और वहीं से निकली एक रचनात्मक चिंगारी आपके क्रियाओं की, जिसमें था स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का संतुलन। देखिए कितना बदलाव आ गया करुणेश जी में। उनके आत्मसमर्पण करते ही एक पवित्र स्पेस तैयार हो गई उनके अंदर, एक जगह तैयार हुई, और वहीं से निकली एक रचनात्मक चिंगारी, स्पार्क।
और उनकी जो क्रियाएं थी, उन क्रियाओं के कारण उनके अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया। बस और क्या चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि वही हमारे अंदर होता है। अगर पुरुष तत्व ज्यादा है हमारे में तो प्रॉब्लम होता है, स्त्री तत्व ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होता है। हमें सिर्फ संतुलन करना है। लेकिन कभी कभी कर्म अपना समय लेता है फल देने के लिए, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ कर वह विकल्प बहुत ही कम होते हैं। क्या कहा माता जी ने कि हाँ, कभी कभी आपके कर्मों का फल लेने में आगे पीछे हो जाता है, कभी जल्दी मिलता है, कभी डिले हो सकता है, और आपके पास ज्यादा विकल्प होते ही नहीं। करुणेश जी पूछते ऐसा क्यों होता है? माता जी बता रही, अगर आपको शारीरिक रूप से चुनौती है, इफ यू आर फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन, तो आप कुछ भी और उपाय नहीं कर सकते। देखिए, ये भी सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। कई बार हम पूछते हैं कि ये फिजिकली हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, सिवाय आप पूरी तरह सरेंडर करो। सिर्फ संपूर्ण आत्मसमर्पण ही खोल सकता है आपका प्रथम चक्र, जल्दी से, वो भी जल्दी से। करुणेश जी पूछते क्या होता है संपूर्ण समर्पण से? आपके लिए जो विकल्प है वे बढ़ जाते हैं। पूरा आत्मसमर्पण तो बढ़ जाते हैं। आप जब शरणागति की स्थिति में होते हो तो क्या होता है? अग्नि तत्व प्रथम चक्र में क्या है? पृथ्वी तत्व के साथ अग्नि तत्व भी है। ये माता जी ने हमें सिखाया कि इसके साथ सिर्फ पृथ्वी तत्व नहीं है। और अब वो बता रही है उस अग्नि तत्व से क्या होता है। आप जब शरणागति की स्थिति में होते हो तो अग्नि तत्व अपनी ऊर्जा से पृथ्वी तत्व को संतुलन में ला सकता है। यानी देखिए, ओरिजिनली हमारे पृथ्वी तत्व को असंतुलित होने की वजह से हमें कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ होती है। उसको संतुलित कौन कर सकता है? अग्नि तत्व, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे उपवास वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह शरणागति की स्थिति से हमारे लिए निचले चक्रों का संबंध ऊपरी चक्रों से करने के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। बस। करुणेश जी कहते हैं क्यों हम पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए उपवास करने जैसे उपाय करके ताकत लगाकर प्रयास नहीं कर सकते? क्या समर्पण ही एक उपाय है? कई लोग अलग अलग तरीकों से चक्रों को खोलने का प्रयास करते हैं। कोई मंत्रों से करता है, कोई योगा जैसे करते हैं, कोई एक्यूप्रेशर ऐसे करते हैं। तो माता जी इसका भी जवाब देती है, हाँ, आप ऐसा प्रयास कर सकते हो, और अगर आप सही जगह पर जोर लगाकर दबा सकते हो तो कुछ समय के लिए यह काम कर सकता है, टेम्पररीली, परमानेंट नहीं। लेकिन बिना समर्पण के अगर आप जान नहीं सकते कि कहां पर जोर लगाना है, कहां दबाना है, जिस जगह पर पृथ्वी तत्व अगर काफी घना है, और कहां पर आपको जोर लगाकर दबाने से काफी सारा संतुलन हो सकता है, और इसीलिए आपको समर्पण ही करना आवश्यक है। देखिए, सारी सवालों के जवाब माता जी ने हमें दे दिए, सभी शंकाएं समाप्त कर दी। तो करुणेश जी पूछते हैं आपने पहले कहा था कि सीता को उनके प्रथम चक्र में कोई भी तकलीफ नहीं थी तथा उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की दूसरे चक्र में। क्या अब आप हमें दूसरे चक्र के विषय में बता सकती हो? चलो सुनते हैं दूसरे चक्र के बारे में। माता जी कहती है दूसरा चक्र जुड़ा है
भावनाओं से तथा लैंगिकता से, यानी इमोशंस एंड सेक्सुअलिटी। यह चक्र बहुत ही तेजपुंज है। यह नारंगी रंग का है, लेकिन यह नारंगी रंग है सूरज की चमक के जैसा। इसकी ऊर्जा बिजली की तरह है जो इस चक्र में स्थित है। यह गर्मियों के तूफान जैसी ऊर्जा है। यह आसानी से जुड़ जाता है सहस्रार चक्र के साथ। देखिए, प्रथम चक्र और सातवां चक्र यह आसानी से जुड़ सकते हैं। इसी दोनों चक्रों के जुड़ने से, यानी प्रथम नहीं, दूसरे चक्र का सातवें चक्र के साथ जुड़ने से मदद मिलती है आपको अपने अंदर के परमानंद में डूबने की। और इस संपूर्ण स्थिति में कई निर्णय करना आसान हो जाता है। देखिए कैसे जोड़ दिया है। और इसीलिए इसके पहले भी माताजी ने हमें क्या समझाया था कि सबसे पहले आप अपने निचले चक्रों को खोलने का प्रयास करते रहें, फिर ऊपरी चक्र तो खुले ही है। तो जैसे ही ये चक्र खुल जाएंगे तो क्या होगा, फिर सेकंड चक्र जुड़ जाएगा यहां से, और फिर आपको परमानंद प्राप्त होगा। दूसरे चक्र के स्पर्श की भावना, आप जब किसी वनस्पति के पत्तों को स्पर्श करते हैं ना, तो उन पत्तों की मुलायमता महसूस करते हो, उस मुलायमता की तरह। तथा अगर किसी प्राणी की फर जैसी मुलायम त्वचा को स्पर्श करते हो, तो वह जो मुलायमता महसूस होती है, वह मुलायमता की भावना है दूसरे चक्र से आती है। लेकिन प्रथम चक्र के द्वारा हमें जो भी महसूस होता है वह शरीर की संवेदनाओं द्वारा ही होता है, यानी शरीर की इंद्रियों द्वारा। प्रथम चक्र से जो महसूस होता है वो कैसा है, शरीर की संवेदनाओं द्वारा। द्वितीय चक्र से जो महसूस होता है वो भावना को। एक मीठी चीज अगर खाने के लिए देते, एक ही व्यक्ति को वो मीठी चीज दे दिखाने के, तो एक व्यक्ति को वो उसकी मिठास अच्छी लगती है और दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन दोनों में से एक को वह अच्छा और नहीं अच्छा लगना, ये होता है ऐसी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये कहां से आती है, दूसरे चक्र से। तो ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स की क्रिया होती है दूसरे चक्र में। देखिए छोटी छोटी बातें बिल्कुल समझ में आ रही है अभी, कि जो जीवन भर हम जानते नहीं है, अरे मीठी है, शक्कर ही है ना, एक चम्मच शक्कर व्यक्ति खाता है, तो फिर दोनों को, एक को अच्छी लगती है दूसरे को नहीं लगती है। ऐसा क्यों, वो निर्भर है। भावनाएं महसूस होती ही कई चक्रों में, लेकिन ये सारी भावनाएं निर्माण होती है दूसरे चक्र में। ऑल इमोशंस कहां से आती है, सेकंड चक्र से, सिवाय एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, जो है प्राथमिक भय, डर, वो कहां रहता है, प्रथम चक्र में। बाकी सारी भावनाएं हैं दूसरे चक्र। आपकी त्वचा तथा केश, उनका अच्छा रखरखाव होता है दूसरे चक्र के द्वारा। दूसरे चक्र की ऊर्जाएं हम अपनी त्वचा तथा केश दोनों को अच्छा रख सकते हैं। यानी आपको त्वचा का कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, ड्राइनेस वगैरह कुछ है, तो समझ लेना वो दूसरे चक्र की। अब क्या करेंगे, दूसरे चक्र का तत्व कौन सा है, जल तत्व। इसीलिए स्किन का ड्राइनेस होता है, यानी आप पानी कम पीते हो, पानी का उपयोग कम हो रहा है।
तो अगर तो आपको जल तत्वों को बढ़ाना है। अपने शरीर में जल तत्व यानी जल कितना होता है? 70%। इसीलिए कहा गया है योगियों ने, और ये नेचुरोपैथी में वो बताते हैं कि पानी कैसे पीना है। हर समय आप बैठते हो, अपने पास पानी लेकर बैठना है। तो एकदम से पूरा ऐसा लगकर गट 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 ऐसे नहीं पीना है। थोड़ा थोड़ा, सीप बाय सीप, थोड़ी देर से, एक 10-15 मिनट हो गए, थोड़ा सा एक सीप ले लिया, थोड़ा समय गया, थोड़ा सा एक सीप ले लिया। और इसीलिए हम कहते हैं ध्यान के लिए और सज्जन संगत के लिए बैठते हैं तो पानी साथ में लेके बैठ, और उस पानी को ये ऊर्जा मिलती है ध्यान की। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक सीप। और यही वो बता रहे हैं। तो आपका स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, बालों का भी कोई है तो ठीक हो जाएगा। तो जब यह दूसरा चक्र ठीक से काम नहीं करता है तो वह देता है कच्ची उग्र ऊर्जा, जिससे वह व्यक्ति बनता है क्रोधी, एंग्री यंग मैन, और हिंसक व्यक्ति। यानी दूसरा चक्र अगर ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, तो बहुत ही भयानक बात है। वो अत्यंत क्रोधी व्यक्ति होता है और हिंसक व्यक्ति हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा जल ऊर्जा हो जाती है, यानी जल तत्व भी ज्यादा हो जाता है, तो भी वह व्यक्ति बन जाता है बहुत ही भावनात्मक, यानी इमोशनल। जो हम कई स्त्रियों में देखते हैं, बात बात पर रोती रहेगी। ऐसी कुछ लड़कियां होती है, कुछ भी नहीं, अब उनको डांटा भी नहीं, कुछ भी थोड़ा सा बोल दिया, बस रोने लगी। तो ये क्यों होता है? जल तत्व ज्यादा हो जाता है, एक्सेस। इस द्वितीय चक्र में ज्यादा विकल्प है प्रथम चक्र की तुलना में हीलिंग के लिए। यानी अगर हम प्रथम चक्र को हील करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर हम द्वितीय चक्र को हील करना चाहते हैं तो हमारे पास काफी विकल्प है। तो करुणे जी पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए माता जी बता रही है, प्रथम चक्र जुड़ा है आपके शरीर के साथ, जो है पृथ्वी तत्व, और द्वितीय चक्र जुड़ा है आपके भावनात्मक शरीर के साथ, जो है जल तत्व। कोई भी पदार्थ रूप बदलाव इतना आसान नहीं होता जितना अपनी भावनाओं को उस शरीर के बारे में बदलना। तो हम जब सोचते हैं अपने आप की, अपनी भावनाओं को बदलना, तो हम कर सकते हैं, है ना? जैसे एक्टिंग करते हैं, तो हम एक्टिंग करके अपने आप को क्रोध ला सकते हैं, क्रोध में ला सकते हैं, है ना? तो वही वो कह रहे हैं कि भावनाओं को बदलना आसान है, और भावनाओं को बदलकर द्वितीय चक्र को भी हील करना आसान है। लेकिन प्रथम चक्र को हील करने के लिए ज्यादा चॉइस है नहीं। लेकिन अगर आप बदल सके देखिए अभी क्या हुआ, दूसरे चक्र का प्रभाव, जल का प्रभाव, प्रैक्टिकल। रोज ये है, आप देखते होंगे कि मैं बहुत पानी पीता हूं बार बार। इसकी वजह यह है कि जब मैं बात करता हूं तो अग्नि तत्व की ऊर्जा नीचे से ऊपर आ जाती है, और मुंह के अंदर ड्राइनेस आ जाता है, गले में ड्राइनेस आ जाता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए मुझे बार बार जल तत्व का आधार लेना पड़ता है। और इसका कारण हमने अभी समझा। तो माता जी कहती है, लेकिन आप बदल सकते हो आपकी भावना, वो सब कुछ जो आपके पास है, तो आप बदल सकते हो आपका, आपकी पदार्थ रूप सत्य परिस्थिति, आकर्षण के नियम का उपयोग
योग करके ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया माता जी ने ट्रांसफॉर्मेशन का। हम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। अगर आपकी भावना, आपके पास जो कुछ भी है उसके बारे में आप समझते हो अच्छी तरह से, तो आप बदल सकते हो आपकी पदार्थ रूप सत्य परिस्थिति को। मेरे पास जो है उससे मैं खुश हूं, ऐसी भावना अगर मैं रखूं हर समय, तो मैं अपनी परिस्थिति को बदल सकता पदार्थ रूप से भी। और इसे कहते हैं आकर्षण का नियम। करुणी जी पूछते हैं, क्या मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा हो, तो ऐसे समय में मैं कैसे अच्छा महसूस करूं? आपने कहा मेरे पास सब कुछ है, उससे मैं खुश हूं, अच्छा है ऐसे बोलूं। अरे लेकिन मेरे साथ तो बार बार सब बुरा ही हो रहा है, तो मैं कैसे करूंगा? माता जी कहती है, आपके जीवन में हमेशा हर कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा होता है, जब आप उसे महसूस ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि हम दुख दुख, बुरा बुरा हो रहा है, दुख हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दर्द हो रहा है, बस वही कहते रहते। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को तकलीफें होती है, बहुत दर्द होता है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दुख दर्द होता है, तो वो लोग क्या हर क्षण उठते बैठते कैसे कहेंगे, ये हे भगवान क्या दर्द है, कैसे हो रहा है। यानी क्या है, ध्यान कहाँ है? क्या उस समय ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा उस व्यक्ति के साथ में? हो रहा है ना। हो सकता है उसने बहुत बढ़िया खाना खा लिया है, खुश है, लेकिन खाना खाने के बाद जब उठ रहा है तो क्या करता है, ओ इतना दर्द है घुटने में, हे भगवान। तो यही बता रही है कि जब आप पूरा ध्यान देते हो दुख दर्द के साथ ही, लेकिन ये भूल जाते हो, अरे इस समय भी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। इसके अलावा हमें यह समझना है, मानना है कि हम ही इस बात का निर्णय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। तो हम जब निर्णय कर लेते हैं, तभी हमारे मुंह से वैसी आवाज निकलती, वैसी भावना हो जाती है, और उसी तरह से हमारा शरीर का बर्ताव हो जाता है। क्योंकि यह हमारे लिए जो अच्छा या बुरा है, वह हमारे सिवाय अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है ना। एक क्षण मेले में जब बहुत अच्छे बढ़िया खाना खा रहा था, गरम गरम एंजॉय कर रहा, तो कैसे लग रहा था, हाँ बहुत खुश है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हो गया और उठने लगा, तो घुटने में दर्द के कारण क्या बोल दिया, अरे हे भगवान। अरे एक क्षण पहले आप इतने खुश थे, दूसरे ही क्षण छोटी सी बात, छोटा सा दर्द है घुटने में, तो पूरी तरह से भूल गए उसे, और पूरे पूरे अपने, हे भगवान कितना दर्द दिया है मुझे, क्या करूं मैं। हो गया ना सब। यही वो बता रही कि हम डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अस्तित्व में अगर हमें वो अच्छी चीज को लाना है या बुरी चीज को लाना है, तो क्योंकि यह हमारे लिए जो अच्छा या बुरा हम मानते हैं, वो हमारे सिवाय अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। और यही है एक भ्रम जो हम तैयार करते हैं हमारे तीसरे चक्र। तो क्या है, मैं खाना खाने के बाद उठता हूं, उठते समय ठीक है थोड़ा दर्द हो रहा है मेरे घुटने में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया, हंसते हुए मैं अगर बोलूं, वाह क्या बढ़िया खाना हुआ है, बहुत अच्छा खाना मिला, क्या बात है, अरे आपने तो बहुत ही सुंदर खाना बनाया था। और यही विचार करते करते उठता हूं, और जो दर्द हुआ है घुटने में उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, दर्द के तरफ ही ध्यान देता हूं।
वही वो बता रही है कि यह हम एक भ्रम पैदा कर देते हैं। तो और यह है एक भ्रम जो हम तैयार करते हैं हमारे तीसरे चक्र में। तो यह भ्रम की भावना कहाँ होती है? हमारे तीसरे चक्र में, मणिपुर चक्र में। तो क्यों ना हम एक आनंद का ही भ्रम तैयार करें। क्या कहा माता जी ने? आनंद का ही भ्रम क्यों ना तैयार कर दें। अच्छा महसूस करने का रहस्य है अपने आपने तय कर लिया है अच्छा महसूस करना। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यही है आखिरी वाक्य माता महालक्ष्मी जी का। ये आप तय करते हो कि आपको अच्छा महसूस करना है या बुरा महसूस करना है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मित्रों, आइए कुछ चर्चा करते हैं। क्या लगता है आपको इस विषय में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मास्टर्स, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू सो मच सर, इतने सुंदर सेशन के लिए। हेलो। आवाज आ रही है सर? नहीं, आपकी आवाज रुक गई। थैंक यू के बाद में कुछ नहीं बोला, कुछ आवाज नहीं आई। चक्र में दोष है सर। अभी हम सच में सभी सर चक्रों की भाषा बोलने लगे। वेरी गुड, सर वेरी 2 गुड। शब्द कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच सर। वो कहते हैं ना दोस्तों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सपनों की वाह वाह, मंजिल क्या बात है, पास क्या नहीं बात। होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पे यकीन रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। तो दोस्तों, वाह वाह। कुलकर्णी सर के द्वारा सच में हमें इतना कुछ मिला है, हमें आस भी नहीं थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत सुंदर नेहा जी। वेरी गुड, थैंक यू सर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या बात है। बहुत थैंक यू नेहा जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने सर के लिए कही। थैंक यू, मैं थैंक यू। संगीता, थैंक यू सर आपको। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है सर। इतने सुंदर थैंक यू। तरीके से आपने हमारे नीचे के तीनों चक्रों का वर्णन किया। और ये बात भी आपने एकदम सही कही कि जितना हम दुख का अनुभव करेंगे उतना ही दुख हमें अनुभव कराता है दुखी होने का। यस। छोटी सी खुशी का अनुभव करेंगे तो जीवन सफल हमारा। हाँ बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। सुंदर तरीके से आपने वर्णन। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह थैंक यू डिस्क्राइब संगीता किया। जी। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस। नमस्ते सर। नमस्ते अगमजोत जी, बोलिए। सर, आपने जो लास्ट लाइन बोली कि हम जो अच्छा महसूस करेंगे तो अच्छा होगा, जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आ गया ना? हाँ, अगला चैप्टर वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इसीलिए ये बताया उन्होंने। हाँ, कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। हाँ, तो वो ये कल कल से हम उसे शुरू करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैप्टर। ओके ओके सर। वो हम अपनी भावनाएं कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कोई वही तो एग्जाम्पल? बताया उन्होंने। आप वैसा सोचेंगे वैसी आपकी भावनाएं हो जाएगी। वो अपने लिए ना? ऑफ कोर्स, अपने लिए ही, सब कुछ हमारे लिए ही है। हम नहीं। दूसरों को बदल नहीं सकते। अच्छा ओके हाँ, यू कांट चेंज अदर्स, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। ओके। सब कुछ है हमारे लिए। मैं आत्मा हूं, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बस यही बेसिक चीज पकड़ के चल रहा है यार। ओके, थैंक यू सर, बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप। या थैंक यू। शकुंतला जी बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और
ये प्रथम चक्र कैसे ये होगा सर? अब खुलते हैं ना हम रोज, अभी जो ध्यान कर रहे हैं उसी तरह से अभी करेंगे, थोड़ी देर से फिर से ध्यान करेंगे। जैसे समर्पण बोले ना आप, हाँ, आत्मसमर्पण, यस यस। उसको थोड़ा और समझा के डिटेल से बताएंगे। ऐसा ध्यान करते समय हम शुरू में क्या करते हैं, अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, बराबर है। और कोई भी विचार आता है उसे आने दो, जाने दो और तुरंत ध्यान दे सांसों की तरफ। जी तो ये धीरे धीरे क्या प्रोसेस है, पूरी तरह हम समर्पण करते हैं सांसों पर। जी फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जाती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, हमारा शरीर और मन एक हो जाता है और हम जुड़ जाते हैं आत्मा के साथ, क्योंकि चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से। फिर हमें आत्मसमर्पण करना है, यानी पूरा समर्पित करना है आत्मा के साथ। वो अपने आप हो जाता है, अपना ध्यान करते करते होते रहता है, जी भले हम बोले या ना बोले, है ना। और जी इसीलिए हमें वो हम महसूस करते हैं उस शून्यता को और अलग अलग चीजों को, है ना। तो वही है समर्पण। लेकिन जिस दिन हम विचार में ही हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, यानी समर्पण नहीं हो रहा, जी पूरी तरह से उसी के पास जाने का। और आत्मसमर्पण की दूसरी स्थितियां जो है वो अगले चैप्टर्स में आने वाली है, जिसमें माता जी इसके ऊपर बात करने वाली है। तो उस समय पर हम और ज्यादा बात करेंगे आत्मसमर्पण के बारे में, और समर्पण कैसे करना है, उससे क्या फायदे होते हैं। अभी जो उन्होंने कहा है कि आप समर्पण करके क्या क्या फायदा होता है ये बताया, और उससे आगे और बताए जाएंगे। बहुत कुछ है, एक बात हमें वो स्टेप बाय स्टेप सिखा रही है। तो चिंता मत करें, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे समर्पण के बारे में। ठीक है, यस, ओके, वीरेंद्र जी यस बात वीरेंद्र करें। सर बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि किसी हाँ के जी। नियर एंड डियर की एक कोरोना पीरियड में डेथ हुई है, तो उसको हम कैसे समझाएं कि भाई खुश रहना चाहिए। वो व्यक्ति ध्यान तो कर रही है, तो इस बारे में कुछ आप गाइडेंस दे सकते हैं? हाँ, इसके लिए हमें पत्री जी ने ही बताया था, उस समय किसी की डेथ हुई थी उस वक्त ही। वो थे हमारे दिल्ली के DLN शास्त्री, जी उनकी डेथ हो गई थी। और उस समय काफी लोग जमा किए थे, पत्री जी ने उनके बारे में बात चल रही थी, एक एक अपना शास्त्री जी के बारे में बता रहे थे। और उनका जो फैमिली था शास्त्री सर का, वो भी उसमें मौजूद था। लेकिन उनकी फैमिली में दोनों बेटियां और उनकी शास्त्री जी की वाइफ, तीनों रो नहीं रही थी। और उन्होंने कहा ये हमारे लिए सेलिब्रेशन है। और पत्री जी ने हमें यही सिखाया, क्योंकि हम तो आत्मा है, ये शरीर नहीं। आत्मा ने तो शरीर को बदला, यानी कपड़े बदल दिए बस। तो हमारे पिताजी की तो उन्नति हो गई ना, वो तो सत्यलोक में गए हैं, यहाँ अच्छा काम करते करते गए हैं। और आखिरी दम तक शास्त्री जी ने कोई दवाई नहीं ली। उनकी बेटियां उनके साथ थी, जो जानकार डॉक्टर है, फ्रेंड्स है, वो भी गए थे। लेकिन उन्होंने कहा थैंक यू, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जानता हूं। और यही बात हमारे पत्री जी की भी। हम में से कई लोग उनको मिलने गए थे, देखा कोई दवाई नहीं ली उन्होंने। उन्होंने कहा बस बाय बाय कहने के लिए आपको बुलाया था। तो ये अगर समझ उनमें आ जाती है, तो ज्ञान से ही हम अपने मन को और भावनाओं को बदल सकते हैं। तो आपको उस व्यक्ति को ज्ञान देना होगा, वो 1 मिनट में होगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इसीलिए उनको आप धीरे धीरे ध्यान में लेकर आइए, तो ही वो धीरे धीरे बदलाव आएगा उनमें। ध्यान करते करते ज्ञान की बातें सुनते जाएंगे। यही आप उनको अगर समझाते हो तो आसान हो जाएगा उनके लिए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वीरेंद्र। यस हितिशा। नीतीश सर बात कीजिए।
आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी। सर आपने अभी बताया था कि जब बच्चा मम्मी के वूम में रहता है तो वो उनके, अगर मम्मी का वूम अगर फर्स्ट चक्र ओपन हो तो वो उसकी ऊर्जा भी लेता है, ज्ञान, और उसके ऊपर के चक्र में भी उसके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। तो मेरा ये है कि अगर अभी भी हम लाइक 8 साल तक हम मानते हैं, बट अभी पता लगा कि हर वक्त वो बच्चा भला ही बड़ा हो गया बट वो मम्मी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जी हाँ। हम अभी ध्यान में आए हैं, तो क्या हम हमारा जो ध्यान का जो एनर्जी है और जो हमारे चक्र अगर कहीं पे कुछ भी खुला है या बैलेंस या कुछ भी उसमें एनर्जी आई है, तो क्या हमारे बच्चे जो 8 साल 12 साल के हैं, क्या वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ कनेक्ट, वो एनर्जी को गेन कर सकते हैं, कनेक्टेड रहते हैं? यस यस, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जिस माता को दुख है, दर्द है, तो वह बच्चा पृथ्वी पर एक बोझ बन के रहता है। इतना सारा दुख दर्द वो भी एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो माता ध्यान कर रही है, आध्यात्मिकता है उसके अंदर, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। भले बट ही उसके चक्रों में, बात सुनिए पूरी, भले ही उसके चक्रों में कर्म होंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। आज की स्थिति में पृथ्वी पर जितने भी मानव है उनमें से 80% लोगों के प्रथम चक्र डिफेक्टिव है। तो इसी तरह से सभी के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र में कोई ना कोई कर्म है ही। इसलिए तो हमने जन्म लिया है। तो सबके सब खुले है ही नहीं। तो इस बात को मानना ही नहीं, सिर्फ इस बात को समझना है, क्योंकि आज तो मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं आध्यात्मिकता में आ गई हूँ, तो धीरे धीरे इसका भी असर आपके बच्चे पर आएगा। अच्छा, तो अगर वो माँ, जब अगर मैं अपना ही लेती हूँ, मैंने यस, उस वक्त ध्यान नहीं किया था जब वो लोग ओके। प्रेग्नेंट थे, बट मैं अभी 3 साल से 2 साल से कर रही हूँ। तो अभी भी वो बच्चे को कोई ना कोई, हम लोग, क्योंकि अभी हमारी मनोस्थिति, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के बारे में पता लगा है, तो वो लोग भी हमारी एनर्जी को वाइब्रेट होते हैं। यस, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ परिणाम होता है, जरूर होता है। थैंक अब यू सर। सवाल यह है कि हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं या नहीं, ये फर्क तो पड़ता है हर एक के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्क कितना पड़ता है आपको बता दूं। न्यूयॉर्क में एक एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने कि 3000 लोग वहां पर आकर ध्यान करते थे। 1 महीने तक ऐसा किया उन्होंने, और ये गवर्नमेंट को, न्यूयॉर्क पुलिस को इन्फॉर्म करके किया। तो पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड रखा उसका, हर रोज 30 दिन का। और पुलिस ने बाद में बताया कि 30वें दिनों तक जितने भी ज्यादा गुनाह होते थे, गुनाह होते थे न्यूयॉर्क में, उसका रेट बहुत बहुत कम हो गया है। तो ये ध्यान का असर वहां भी अगर हो सकता है तो हमें क्यों नहीं। सिर्फ सवाल ये है कि क्या हम उसे महसूस करते हैं, हमारी इच्छा है। यही बात है कि हम ही डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये उस बच्चे के ऊपर है, आपके ऊपर है कि उसको वो अच्छा समझते हैं, ध्यान देते हैं उधर या नहीं देते। अगर ध्यान देते हैं, उसका अच्छा समझते हैं, तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी उनकी। ठीक है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से कैसे जी? आप बताते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, गुड। नरेंद्र जी बात कीजिए। यस, हाँ नरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन जी। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने चक्रों के बारे में बताया, और आखिर में जो माताजी ने बताया बहुत सुंदर कि चक्रों का खराब करना या अच्छा करना वो हमारे हाथ में है। बहुत सुंदर था कि हम
जो दर्द होता है हमारे हाथों में, उसमें उसमें अपने आप को उसकी तरफ ध्यान कर देते हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे और वो सब करते हैं तो हमारे चक्रों का भी उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये बहुत सुंदर, थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू धन्यवाद जी। हाँ संगीता जी। पिताजी बात की। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन जी। अच्छा सर, मैं एक बात पूछ रही थी सर, कुछ मास्टर्स बताते हैं कि जैसे अपने चक्र को ओपन करते हैं तो अपने आप में अफर्मेशन देना चाहिए, तो क्या सर ये राइट है या क्या करना चाहिए सर जैसे? क्या 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 फिर से बोलिए। जैसे चक्रों का ध्यान करते हैं तो हाँ अफर्मेशन यूज करना चाहिए, मतलब अफर्मेशन देना चाहिए क्या जैसे? हाँ, अच्छा अफर्मेशन देना चाहिए या नहीं, हाँ। सी ये सब डिपेंड करता है उस मास्टर के ऊपर और आपके ऊपर ही। ऐसा कोई फास्ट रूल तो है नहीं, अच्छा। लेकिन इस किताब में जो माता महालक्ष्मी जी ने हमें समझाया है हाँ, उसमें इन्होंने कोई अफर्मेशन की बात नहीं कही है। तो इसमें तो नहीं सिर्फ बताया। बताते हैं कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें उस चक्र पर, एंड हाँ, दैट इज इनफ। ओके। ये इनका तरीका है। सर अच्छा, एक बात और पूछना था सर, जैसे कि अपने सारे चक्रों का जब करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, तो टाइमिंग का भी कुछ स्लॉट रखना चाहिए क्या सर? ये भी बात पूछना था मेरे को। आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितना आप समय देना है किसी चक्र को वो आपके ऊपर है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं जब ये ध्यान कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारा समय दे रहा हूँ निचले 3 चक्रों को, हाँ हाँ। लेकिन ऊपरी चक्रों को इतना समय नहीं दे रहा हूँ, हम्म, क्योंकि हमारे सारे कर्म वहीं पर है ना, निचले चक्र। सही बात है। ओके सर। थैंक यू। हाँ भगवान सर बोलिए। आत्मवंदन सर जी। आत्मवंदन सर। सर जी अभी जो हमारे अपने चक्र जागृत करने के लिए लम वम यम ये जो मंत्र है, तो उससे जो जागृत होता है वो टेम्पररी रहता है क्या परमानेंट रहता है? ऐसा कुछ नहीं कहते, कोई भी चक्र किसी भी तरह से आप उसका चक्र जागरूक नहीं, चक्रों को खोलना है, स्वच्छ करना है। जागृति होती है कुंडलिनी ऊर्जा की, चक्रों की क्लीनिंग होती है और क्लीनिंग करके खोलना होता है। तो हम कैसे भी करें, चक्र परमानेंटली खुली स्थिति में नहीं रहते, वो कोई फिजिकल चीज है नहीं। जैसे एक लोहे का बार है, टेढ़ा था सीधा कर दिया तो वैसे रहेगा, वैसा नहीं है। ये सिर्फ ऊर्जा के चक्र है, ऊर्जा से बने हुए हैं, तो इसके ऊपर इफेक्ट कंटिन्यूस होते ही रहता है। इस समय हमने उनको अलाइन कर दिया तो दूसरे दिन वो फिर से जिगजैग हो सकते हैं। ये सब हमारे आज के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस परिस्थिति में हैं, हम क्या एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कहाँ की ऊर्जा एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है चक्रों का क्लीनिंग। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म है, जो संचित कर्म है, जो उभर कर आते हैं परिपक्व होने के बाद, क्योंकि हर कर्म किसी भी समय आ जाए ऐसा नहीं है, वो देख कर आता है, समझ कर आता है कि क्या आप उस कर्म के जो परिणाम है उनको सह सकोगे या नहीं, या सहकर आप उसमें से कुछ समझ सकोगे या नहीं समझ सकोगे। इसीलिए वो नेचर बराबर उसी समय लाता है। तो जैसे अभी हम ध्यान में आ गए तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है क्या कि हम इतना ध्यान कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कल या कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ होगा ही नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा या कुछ मुझे दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे भी सभी के पूर्व जन्म के जो कर्म है वो उसी वक्त उभर कर आपको फल देते हैं जब वो कर्म देखता है कि अभी आपकी ताकत बढ़ गई है, अभी ये इतना बड़ा दुख आप झेल पाओगे, इससे बाहर निकल पाओगे, वरना वो उस समय नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? देवयानी महाजन। हाँ, जी मैम। देवयानी जी बोलिए। सर आप कल बताने वाले थे आपकी स्टोरी, वो आज बताओ ना एक बार। आज फिर से 10 बज गए, अभी ध्यान कर लेते हैं ना। मेरी स्टोरी तो अभी बता सकते हैं जब समय होगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि इंदु बहुत मैम लेट हो बात। जाएंगे नहीं। जी सर। इंदु मैम बात कीजिए। हाँ जी, इंदु जी बोलिए। सर मुझे आज एक चीज बहुत अच्छी लगी, जैसे अभी आपने बोला कि हम चक्रों को जागृत नहीं करना चाहते, करना नहीं है, लेकिन हमें उन्हें स्वच्छ करना है। हमें हाँ, हम अपने कर्मों को क्लियर करने के लिए उन पर ध्यान कर रहे हैं। यस यस। जी सर, नहीं तो कभी कभी जैसे ये कुंडली जागृत करना और ये सब बातें ना थोड़ा मतलब सोचते हैं ना कि जागृत करना है इनको, तो फिर थोड़ा एक डर भी बैठता है। बट आज बहुत अच्छा लगा कि हम अपने कर्मों को स्वच्छ कर रहे हैं। हाँ बस। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत सुंदर। अच्छा, ये चक्रों के बारे में और ज्यादा जो है धीरे धीरे अगले चैप्टर में भी माता जी हमें बताती रहेगी। तो ये समाप्त नहीं हुआ है, और इसी के बेस के ऊपर पूरे चैप्टर, पूरे किताब में कम से कम 10 बार माता जी हमें चक्रों के बारे में बताती है। अभी तक आपने याद किया होगा, हर समय वो चक्रों के बारे में हमारे बताती है कि ये चक्र की वजह से ऐसा हुआ, इसको ऐसा करना है। तो आपको सिर्फ रोज इन बातों को नोट करना है, अच्छी तरह से आत्मसात करना है, क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर लेते तब तक उसे प्रैक्टिस में उतार नहीं पाएंगे। अपने जीवन में उतारना है, एंड दैट इज एनलाइटनमेंट। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय किताब के बारे में हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उसको? क्योंकि हम सबको अपने दुखों से तो मुक्तता चाहिए, कर्मों से भी मुक्त चाहिए, और ये करते करते एनलाइटन भी होना है, आत्मज्ञानी बनना है। और ये होता ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम कर्मों से मुक्ति पाते जाते हैं तो हम एनलाइटन होते हैं, क्योंकि उस कर्म से हम कुछ सीखते हैं। कोई दुख आता है, कोई भी रोग आता है हमारे शरीर पर, तो कहना है थैंक यू फॉर कमिंग, उसको स्वीकार करना है, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। कर्म है ये सिर्फ बुरे नहीं होते हैं। जो हमारी कई सालों से ऐसी धारणा हो जाती है कभी कभी, ओ हे मेरा कर्म, इस तरह के लोगों की बात करने की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं है, कर्म कोई बुरी चीज नहीं है। वो आपको सिखाने के लिए ही आपने इस जीवन में उस घटना को लिखा है, उससे आपको कुछ सीखना है, उसी से आपके आत्मा की उन्नति होगी, और अगले जन्म में फिर आपको वही कर्म नहीं भुगतना पड़ेगा। ऐसा है, ठीक है। आइए तो ध्यान करते हैं। तो संगीत लगाइए। यस सर। यहाँ आंखें बंद करें, चश्मे निकाल दें, और अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते रहता है।
धीरे धीरे हम एक हो गए हैं हमारी आत्मा के साथ जुड़ गए हैं।
और महसूस कर रहे हैं आत्म शांति को और आत्मानंद। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हमारे मणिपुर चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर, सोलर प्लेक्सस। गिव योर फुल अटेंशन टू द सोलर प्लेक्सस। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इस मणिपुर चक्र पर, तो तुरंत ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां पर गोल गोल घूमने लगती है और उसकी गोल गोल घूमने वाली लहरें पूरे शरीर में फैलने लगती हैं और शुद्धि करने लगती है। ये होता है उस जलाशय की तरह, जैसे किसी जलाशय में हम उसके मध्य में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वह जल की लहरें गोल गोल घूमते घूमते जलाशय से मध्य से निकलकर किनारे तक जाती है। उसी तरह हमारे शरीर के मध्य में जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह ध्यान की ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम ले रहे हैं, वही ऊर्जा उस चक्र पर केंद्रित हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। पूरा ध्यान केंद्रित करें मणिपुर चक्र। अब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें तेज गति से घूमने लगी और पूरे मणिपुर चक्र की शुद्धि हो रही है।
अब हम देख पा रहे हैं पीले रंग को यहाँ पर, जो है चमकदार पीला रंग, उगते सूरज के जैसा। यानी हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है और खुल गया है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो है हमारे नाभि के 2 इंच नीचे। पूरा ध्यान केंद्रित करें स्वाधिष्ठान चक्र पर। तुरंत ही वहां भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें और तेज घूमने लगी है और स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि हो रही है। अब हम देख पा रहे हैं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग दिखाई दे रहा है, जो है चमकदार नारंगी रंग, उगते सूरज का नारंगी रंग। और महसूस कर रहे हैं उस ऊर्जा को, बिजली की ऊर्जा को। यानी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है। जो भी सारे कर्म परिपक्व होकर आए थे, वे सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र खुल गया है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे मूलाधार चक्र। पूरा ध्यान केंद्रित करें मूलाधार चक्र।
ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें तेज गति से घूमने लगी है मूलाधार चक्र पर। महसूस कीजिए उन्हें, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस तेज गति से ये ऊर्जा घूम रही है और मूलाधार चक्र की शुद्धि हो रही है। उसे महसूस करें। यहाँ भी कई जन्मों के कर्म हम जमा करके रखते हैं, संचित कर्म। उनमें से जो भी परिपक्व होकर उभर कर आते हैं वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो गया है और खुल गया है। हम देख पा रहे हैं लाल रंग को यहाँ पर, जो है चमकदार लाल रंग, उगते सूरज का लाल रंग। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है और खुल गया है। मूलाधार चक्र के जो भी इश्यूज थे शरीर के विषय में, पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। अब हमारा शरीर पूरी तरह निरोगी, सुदृढ़ और सशक्त बन गया है। जो कुछ भी फाइनेंशियल तकलीफ थी या पैसों की तकलीफ थी वो भी दूर हो गई है। वी आर इन एबंडेंस, क्योंकि जो भी हमारे पास है उसी में हम खुश हैं। और जो भी डर हम, जो भी भय कई जन्मों से दबा के बैठे थे इस प्रथम चक्र में, उससे मुक्त हो गए हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं अपने ही घर में। अब हम जोड़ते हैं हमारे मूलाधार चक्र को एक सीधी रेखा में स्वादिष्टान चक्र के साथ, आगे मणिपुर चक्र के साथ और आगे अनाहत चक्र के साथ। इस अनाहत चक्र को ऊपर ध्यान केंद्रित करें। गिव योर फुल अटेंशन टू अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। बहुत सारी शांति, आनंद और प्रेम उभर कर आ रहा है अनाहत चक्र से, और हम देख पा रहे हैं हरे रंग को। यहाँ पर हमारा अनाहत चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है और खुल गया है।
अब हम जोड़ते हैं हमारे अनाहत चक्र को विशुद्धि चक्र के साथ, उसी सीधी रेखा में अलाइन करते हैं। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें विशुद्धि चक्र में भी गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें तेज गति से घूम रही है हमारे विशुद्धि चक्र में, और ये भी शुद्ध हो गया है। हम देख पा रहे हैं नीले रंग को यहाँ पर, और इसी के साथ हमारी वाक शुद्धि भी हो गई है। अब हम जोड़ते हैं इस विशुद्धि चक्र को उसी सीधी रेखा में हमारे आज्ञा चक्र के साथ, और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं आज्ञा चक्र पर। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया जारी है। जो भी अज्ञान हमने जमा करके रखा था कई जन्मों से, वो सारा विलीन हो गया है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हम चल पड़े हैं ज्ञान के मार्ग पर। हमारा ज्ञानोदय हो गया है, हर समय आत्मज्ञान मिल रहा है, हम आत्मज्ञानी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं इंडिगो कलर को यहाँ पर। हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। अब हम जोड़ते हैं इस आज्ञा चक्र को उसी सीधी रेखा में हमारे सहस्रार चक्र के साथ लाइन करते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही है इस सहस्रार चक्र पर। धीरे धीरे उसकी गति तेज होने लगी है, और सहस्रार चक्र भी शुद्ध होकर पूरी तरह से खुल गया है। हम देख पा रहे हैं वॉयलेट कलर को वहां पर।
ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें बहुत ही तेज गति से घूमने लगी है और तेज हो रही है। बहुत सारी ऊर्जा जमा हो रही है हमारे सहस्रार चक्र पर, और अब ये ऊर्जा धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते ऊपर की तरफ जा रही है, हमारे अगले चक्र से जुड़ी है और ऊपर जा रही है और ऊपर के चक्र से जुड़ रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमें जोड़ रही है हमारे उच्च आत्मा के साथ। ऊपर की तरफ जाते 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 अब हम जुड़ गए हैं अपनी उच्च आत्मा के साथ। हम पूरी तरह जुड़ गए हैं उस शून्यता के साथ हमारी उच्च आत्मा के द्वारा, और महसूस करने लगे हैं उस अलौकिक शांति को और अलौकिक आनंद को। एक हो जाइए इस शून्यता के साथ, पूरी तरह डूब जाइए इस अलौकिक शांति और आनंद में। इस शून्यता में जुड़कर, शून्यता के साथ एक होकर वह सारा ज्ञान जो हमने अभी अभी माता लक्ष्मी जी से लिया है, उसे हम आत्मसात कर रहे हैं। हम समझ गए हैं कि हमारा कर्तव्य है सर्वप्रथम अपने निचले चक्रों की तरफ ध्यान देना और अपने निचले चक्रों को स्वच्छ करना, क्योंकि हमारे सारे कर्म इन्हीं 3 चक्रों में होते हैं। हर समय हमारा मन इन्हीं 3 चक्रों के आसपास घूमते रहता है। अब हमें समझ आ गई है और किसी भ्रम में ना रहकर
हमें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। कर्मों का स्वीकार करके, उन कर्मों की वजह से जो भी दुख होंगे उनका स्वीकार करके, जो भी सीख हमें मिलने वाली उन दुखों के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा, उस सीख को लेना है, उसका स्वीकार करना है। हम नम्रता पूर्वक धन्यवाद देते हैं महादेवी लक्ष्मी जी को और महादेवी सरस्वती जी को, कोटि कोटि प्रणाम करके, हे माते हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपनी शरण में ले लो। हे माता लक्ष्मी, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरा जो कुछ भी है, सब कुछ, मेरा तन मन धन, मेरे गुण दोष, सबको, सब कुछ आपको समर्पित, मुझे अपनी शरण में ले लो। I surrender to you fully, totally. मुझे अपनी शरण में लेने के लिए धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब हम धीरे धीरे इस शून्यता से निकलकर पृथ्वी पर आ रहे हैं, हमारे शरीर में वापस। लेकिन हम जुड़े रहेंगे इस शून्यता के साथ और हमारी उच्च आत्मा के साथ भी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, महादेवी सरस्वती, महादेवी महालक्ष्मी जी, इस किताब लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, आप सबको कृतज्ञता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू जी। Gratitude, sir. Gratitude. Gratitude. थैंक यू। यू सर। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके। थैंक यू।